दौसा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दौसा का जिला आबकारी अधिकारी कैलाश प्रजापति ट्रैप। एसीबी ने 1,70,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। शराब के ठेकेदारों से मासिक बंधी लेते एसीबी की टीम ने दबोचा और एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने निर्देश दिए और उसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी एएसपी सुनील सिहाग की टीम ने कार्रवाई की और अधिकारी को ट्रैप किया। 1,70,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, ट्रैप किया। दौसा में एसीबी का ये बड़ा एक्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। आबकारी अधिकारी कैलाश प्रजापति ट्रैप और 1,70,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। दौसा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर आबकारी अधिकारी कैलाश प्रजापति को ट्रैप किया गया है। दौसा का जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदासीन है और यहां पर एसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 1,70,000 की रिश्वत लेते हुए इन्हें मौके से ट्रैप किया। शराब के ठेकेदारों से मासिक बंधी लेते हुए एसीबी की टीम ने इन्हें दबोचा है। राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मुलाकात। मदन राठौड़ ने ओम माथुर से उनके आवास पर की मुलाकात के दौरान ओम माथुर ने दी बधाई और ये तस्वीरें मुलाकात की आपको बता रहे हैं। ओम माथुर ने राठौड़ को दी बधाई और मिलकर बधाई दी है। मदन राठौड़ की ओम माथुर से शिष्टाचार मुलाकात और मुलाकात के दौरान ओम माथुर ने दी बधाई और देखिए मुंह मीठा करवाकर बधाई दी है। राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की मुलाकात ओम माथुर से और यहां पर मदन राठौड़ की ओम माथुर से मुलाकात और ओम माथुर ने राठौड़ को बधाई दी। यहां पर मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा दें दिल्ली से, जहां पर राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मुलाकात हुई ओम माथुर से और ओम माथुर ने राठौड़ को मिठाई खिलाते हुए मिलकर मुलाकात कर बधाई दी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। मंत्री कृष्णपाल केंद्र सरकार के बजट जन जागरण अभियान के तहत कोटा पहुंचे हैं। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कोटा में बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को मीडिया के सामने रखा और इस दौरान राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जन के कल्याण के लिए बहुत अच्छा बजट बनाया है। जोधपुर दौरे के दो दिवसीय दौरे पर रहे केंद्रीय कपड़ा और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और जोधपुर दौरे पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी में आईआईएचटी लैब के अवलोकन और आईआईएचटी के प्रशिक्षुओं के साथ संवाद करने का कार्यक्रम यहां पर था और यहां पर मंत्री ने शिरकत की और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। वहीं नीमका थाना में राशन डीलरों ने तहसील अध्यक्ष कैलाश चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन द्वारा राशन डीलरों ने मानदेय दिलवाने सहित कुल 6 सूत्रीय मांगे की है और ज्ञापन में बताया गया है कि राशन डीलर सरकार द्वारा जारी हुए हर आदेश का पालन करते हैं। अपनी ओर से पूरी सेवाएं देने के उपरांत भी डीलर का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसके साथ ही अक्टूबर 2023 के अन्नपूर्ण कीट देय बकाया कमीशन देना शेष है और वह कोरोना काल में ही आंगनबाड़ी को राशन डीलर के द्वारा दिलवाई गए गेहूं, चावल व दाल का कमीशन दिलवाया जाए और आधार सेडिग ई-केवाईसी का मेहनताना दिलवाने की मांगे राशन डीलरों ने ज्ञापन के द्वारा की है। यूडीएच मंत्री से जावर सिंह खर्रा के पास गए। हमारी राशन डीलरों की समस्या थी 6 सूत्रीय मांग के लिए 30,000 रुपये बांध दे, 2% चीजें और समय पे कमीशन
नहीं मिलने के कारण DH मंत्री साहब को क्षेत्रीय विधायक है हमारे, उनको हमारी समस्या से अवगत कराएं, जल्दी से जल्दी समाधान करें। हम बाहरनी जयपुर के निर्माण विश्वविद्यालय में भारत अमेरिका न्यूक्लियर सुरक्षा पर दृष्टिकोण पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा के पैनल में एक एस पॉल कपूर US नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विभाग में प्रोफेसर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन में विजिटिंग फेलो है और नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में रिसर्च फैकल्टी के रूप में कार्यरत मिस डायना व्यागर और न्यूक्लियर सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व इंस्पेक्टर जनरल अनिल कुमार और निर्माण विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर ML सेहाग और निर्माण विश्वविद्यालय के वाइस चेयरमैन एंड CEO डॉक्टर RK अरोड़ा विशेषज्ञ के रूप में मौजूद रहे। चर्चा के दौरान अपने भाषण में डॉक्टर पाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर पावर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान और चर्चा बहुत ही जरूरी है और पैनल में मौजूद नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल के रिसर्च फैकल्टी के रूप में कार्यरत मिस डायना व्यागर ने अपने भाषण में न्यूक्लियर सुरक्षा के बारे में बताते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर सुरक्षा की समझ को बढ़ाना बहुत जरूरी है। पैनल में मौजूद अन्य विशेषज्ञ श्री अनिल कुमार बच्चों के साथ अपना अनुभव शेयर करते हुए नजर आए और निर्माण विश्वविद्यालय जयपुर के वाइस चेयरमैन एंड CEO डॉक्टर RK अरोड़ा ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दो देशों के बीच हो रही इस प्रकार की चर्चा हमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सोचने और इसके लिए किसी भी तरह से अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर अरोड़ा ने आगे कहा कि निर्माण विश्वविद्यालय जयपुर में ऐसी पैनल चर्चा होना बड़े गर्व की बात है और हम आगे भी ऐसी चर्चाओं का समर्थन और आयोजन करते रहेंगे। आए, डेलीगेट्स आए, फैकल्टीज़ आए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनसे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है फैकल्टी की ग्रोथ अवेयरनेस तो अपडेट होती है। इसके अलावा बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका एक ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन पे और अपने एक जो डोमेन है उस पे कॉन्फिडेंस आता है। इसके अलावा मैं एक बात कर रहा हूँ कि आज की एजुकेशन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हाइब्रिड अप्रोच पे हमें फोकस करना चाहिए। ये प्रोफेसर पॉल कपूर हैं जो नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल US गवर्नमेंट का है, उसके बहुत सीनियर फैकल्टी हैं। ये स्टैनफोर्ड में भी हूवर इंस्टीट्यूशन में एसोसिएटेड हैं। ये गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़े पदों पर रहे हैं US में। इंडो US रिलेशन पे इन्होंने काफ़ी काम किया है, US के अंदर बहुत बड़ा नाम है इनका। तो इनको हमने हमारे इंस्टीट्यूशन में इन्वाइट किया था उनकी टीम के साथ। वो अपनी पूरी टीम डायना वोगर, मिस्टर अनिल और मिस्टर क्रिस्टोफर के साथ आए थे। उन्होंने हमारी फैकल्टी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया, इंडो US कॉपरेशन के बारे में, रिलेशंस के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया। इसके अलावा उनका फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन था न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे लेके, हमारे जो चैलेंजेस हैं इंडियन चैलेंजेस, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई। तो ओवरऑल इसमें बच्चों को, फैकल्टी को और इंस्टीट्यूशन तीनों को बहुत फ़ायदा होगा। किसी बाहर से एक्सपर्ट्स आएँ, डेलीगेट्स आएँ। चूरू के रतनगढ़ से खबर है जहां रेलवे के जयपुर जनरल मैनेजर ने रतनगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्यों, टिकट काउंटर आदि का निरीक्षण किया। वहीं पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने रतनगढ़ में वॉशिंग लाइन शुरू करने, सभी प्लेटफॉर्म्स पर लिफ्ट लगाने समेत कई मांगों को लेकर जनरल मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। और इधर कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत ने गाँव मेलूसर में अंडर ब्रिज बनाने और रतनगढ़ से हनुमानगढ़ रेल लाइन सर्वे का कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भीनमाल के GK गुणावानी राजकीय महाविद्यालय में 2 दिन पूर्व ABVP कार्यकर्ताओं के साथ वाइस प्रिंसिपल द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में ABVP कार्यकर्ताओं का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया और कहा कि जब तक प्रिंसिपल शिप्रा रानी और वाइस प्रिंसिपल कोमल कत्याल को हटाया नहीं जाए तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार और पुलिस जाब्ता तैनात रहा।
महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा एक बहन छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उस पर अभद्र टिप्पणी गई है, उसके विरुद्ध में ये हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और जब तक इस पर ये महाविद्यालय प्राचार्य शिप्रा रानी और कोमल कत्यान को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक ये धरना ऐसे ही महाविद्यालय के प्राचार्य। भरतपुर के चिकसाना थाना इलाके में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। घटना में 3 युवकों और एक युवती को गंभीर चोटें आई है। आरोपी मारपीट करने के बाद फायरिंग करते हुए वहां से फरार हुआ और घायलों का इलाज आरबीएम अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष का गांव के किसी व्यक्ति से खेत के मेड़ को लेकर झगड़ा हुआ और जिसे लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बंटू सरपंच साहब के यहाँ से पैसे लेने गया था, वहाँ से आ रहा था तो फाटक रेलवे फाटक पार करते ही मेरी बाइक के आगे मोटरसाइकिल इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल लगा दी। उसमें दीपू था और रंजीत का लड़का था, नरेंद्र, विनोद था, कितने लोग 10-12 लोग थे यहाँ फाटक पे। इन्होंने मुझे पकड़ लिया, बाइक गिरा दी और खूब जितना इन्होंने सर में दिए, सब बलों पर पीठ में दिए, हाथों में दिए। लठियाँ नहीं थी, रोड थी, लोहे की रोड। उसके बाद में मैं जान बचा के जैसे एक घर में दौड़ गया। पीछे से किसी को मेरे पापा को पता चला, पापा आ रहे पल्लंग से, पापा घेर लिए और उसी सब लोग इधर से आ गए, 25-30 लोग और आ गए। सब लोगों ने मिलके घर वालों को, भैया को, पापा को, बेटी को, इतना तो हाथ पैर को। श्रीमाधपुर के आपको बता दें कि ठेके के बाद यहाँ पर में लोगों ने रिंगस रोड पर शराब ठेका खोलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मोहल्ले वासी दुकान के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन लोगों द्वारा किया गया। लोगों का कहना है कि बाबा केशव महाराज मंदिर की 50 मीटर की दूरी में ठेका नहीं खोला जाए। हनुमानगढ़ जंक्शन के व्यापारी इंद्र हिसारिया के प्रतिष्ठान पर फायरिंग मामले में जंक्शन पुलिस पर अब एक्शन में आ गई है और पुलिस ने गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर और उसके साथी प्रदीप गोदारा को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में प्रोटेक्शन के बाद गिरफ्तार किया। और डीएसपी राहुल यादव ने बताया कि दिसंबर 2022 में जंक्शन के व्यापारी इंद्र हिसारिया से फिरौती मांगने और फिरौती ना देने पर व्यापारी के प्रतिष्ठान पर फायरिंग मामले में ऋतिक बॉक्सर और उसके साथी प्रदीप गोदारा को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की और इसके बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दिसंबर 2022 में हनुमानगढ़ जंक्शन में एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं श्री इंद्र हिसारिया। उनकी दुकान पे जो कि नई धान मंडी में स्थित है, फायरिंग की गई थी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा और बाद में इसे सोशल मीडिया पर ऋतिक बॉक्सर जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अपने आप को होना कथन करता है, उसके द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई थी। उस प्रकरण में ऋतिक बॉक्सर जो कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था, वो प्रोटेक्शन वारंट पे लाया गया था और उसके एक साथी जिसने उसके कहने पे वेपन्स प्रोवाइड करवाए थे, प्रदीप गोदारा जो कि गढ़साना का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया था। आज